लालू की बिटिया रोहिणी अगर राजनीति में आ गई तो इसका असर लालू परिवार और आरजेडी पर कितना होगा वो तो 4 जून के बाद दिखाई पड़ेगा। लेकिन रोहिणी आचार्य के चुनाव लड़ने से आरजेडी को फायदा होगा या नुकसान, इस बात के चर्चे खूब हो रहे हैं। लेकिन परिवार और पार्टी की चुनौतियों को लेकर भी बातें कही जा रही है कि रोहिणी अगर चुनाव लड़ रही हैं मीसा भारती की तरफ, तो इस बार राष्ट्रीय जनता दल के सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव के लिए ये बड़ा चुनौती होगा कि वो बीजेपी के परिवारवाद का जवाब कैसे देंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में लालू से ज़्यादा तेजस्वी को जाना है। 40 सीट पर अपने और गठबंधन के लिए चुनाव प्रचार करना है और बीजेपी 40 लोकसभा के सीटों पर तेजस्वी से यही सवाल पूछेगी, क्या राजद में कोई और कार्यकर्ता नहीं था जो आपने 2 सीटों पर अपने घर के लोगों को टिकट देकर लड़वाया। हालांकि तेजस्वी यादव के लिए यह गनीमत है कि एनडीए के अंदर भी परिवारवाद का तोहमत इस बार खूब लगा है। बीजेपी और बीजेपी के सहयोगियों ने भी अपने गठबंधन में और अपने पार्टी में इस बार परिवार के कई सदस्यों को उम्मीदवार बना दिया है, जिससे रोहिणी और मीसा के रास्ते थोड़े आसान जरूर दिख रहे हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव के लिए थोड़ी राहत भी महसूस हो रही है। बहरहाल आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने अपनी दूसरी बेटी को चुनाव के मैदान में उतार दिया है। लालू प्रसाद यादव ने खुद इसकी शुरुआत की थी जब अपनी बेटी रोहिणी और मीसा को लेकर बाबा हरिहरनाथ के दरबार में लालू राबड़ी पहुंचे थे। पूजा अर्चना के बाद लालू सारण के सीट पर रोहिणी को लेकर गए। लोगों के सामने लालू प्रसाद यादव ने खुद बताया कि मेरी बेटी रोहिणी अब यहाँ से चुनाव लड़ेंगी। रोहिणी के साथ राबड़ी देवी भी मौजूद थी। जाहिर सी बात है कि रोहिणी और मीसा के साथ लालू और राबड़ी का उस चुनावी कैंपेन की शुरुआत में साथ होना सारण में राष्ट्रीय जनता दल के समर्थकों के लिए नई उम्मीद थी। हालांकि लंबे समय से 2014 के बाद से अब तक सारण से इस सीट पर राष्ट्रीय जनता दल को निराशा ही हाथ लगी है, चाहे राबड़ी चुनाव लड़ी हो या फिर लालू के समधी। लेकिन फायदा नहीं पहुंचा है। इस पर लालू परिवार से टिकट देकर सारण जो उनकी कर्म भूमि है उसमें बड़ी सेंधमारी करके बीजेपी के पायलट को पलटना चाहते हैं, क्योंकि राजीव प्रताप रूड़ी बीजेपी के उम्मीदवार हैं। राजीव प्रताप रूड़ी खुद पायलट हैं और लालू परिवार से रिश्ते भी अच्छे रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पर, राजनीतिक तौर पर भले ही विरोध जो भी रहा हो। अब आपको बता देते हैं कि लालू परिवार से जिसे उम्मीदवार बनाया गया है उनकी राजनीतिक हैसियत ये है कि वो सिंगापुर में रहकर भी बिहार की सियासत पर पैनी निगाहें बनाई हुई थी और सिंगापुर से ही बिहार में बीजेपी और लालू परिवार के खिलाफ बोलने वाले नेताओं की बोलती सोशल मीडिया पर बंद की हुई थी। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहने वाली रोहिणी अब चुनाव के मैदान में जाकर फेस टू फेस लोगों से वोट मांग रही है। रोहिणी की चर्चा इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि रोहिणी आचार्य ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव को अपनी किडनी देकर उनकी जिंदगी बचाई और यही वजह है कि लालू की सबसे लाडली बेटियों में शुमार रोहिणी है। और अब रोहिणी चुनाव के मैदान में उतरकर बिहार के सारण लोकसभा सीट से लोगों की चहेता बनना चाहती हैं। अब देखना है कि 4 जून को जब वो मैदान में उतरेंगी तब सारण की जनता लालू की इस प्यारी बिटिया पर कितना प्यार लुटाती है। आपको बताते कि बिहार की राजनीति में रोहिणी आचार्य अब किसी पर्चे की मोहताज नहीं रह गई हैं। लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव ने दोनों बेटियों को मैदान में उतारा है और यही वजह है कि लालू के ऊपर एक बार फिर से परिवारवाद का आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन लालू प्रसाद यादव तो पहले ही कह चुके हैं परिवारवाद की बात कौन करे। लालू ने तो यहाँ तक बता दिया है कि अब अगर मेरे बच्चे राजनीति नहीं करेंगे तो क्या भैंस और बकरी चराएंगे। तो लालू प्रसाद यादव को परिवारवाद वाले सवाल से कोई ज़्यादा दिक्कत होते हुए दिखाई नहीं पड़ रही है। लेकिन अब बात तेजस्वी यादव के राजनीतिक भविष्य के लिए है। रोहिणी आचार्य बिहार की सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रही हैं। उनका मुकाबला बीजेपी के राजीव प्रताप रूड़ी से होने जा रहा है। सारण वही लोकसभा सीट है जहां से लालू यादव ने 1977 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था और वहां से वो चुनाव जीतकर सांसद बने थे। लालू यादव अब तक इस इलाके से 4 बार संसद का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, यानी 4 बार लालू सांसद सारण की सीट से बन चुके हैं। 2013 में चारा घोटाले में सजा होने के बाद लालू प्रसाद यादव की सदस्यता चली गई और उनके चुनाव लड़ने पर पाबंदी लग गई।
वो जमानत पर फिलहाल जेल से तो बाहर हैं, लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। 2014 में यह इलाका लालू परिवार के हाथ से छिटक गया, बीजेपी के हिस्से में गया। खास बात यह रही कि 2014 में लालू प्रसाद यादव के उत्तराधिकारी के तौर पर राबड़ी देवी को आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया था, लेकिन बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी के हाथों राबड़ी देवी को शिकस्त मिली और राबड़ी चुनाव हार गई और यहीं से लालू परिवार से सारन दूर हो गया। 2019 में आरजेडी ने लालू यादव के समधी चंद्रिका राय को भी उम्मीदवार बनाया था, लेकिन इस बार भी राजद को सफलता नहीं मिली और राजीव प्रताप रूडी वापस चुनाव जीत गए। अब जहां तक रोहिणी आचार्य की राजनीति में एंट्री की सवाल है, तो पार्टी में इसका असर कितना दिखेगा? वो चुनाव जीतेंगी तो उनकी अहमियत कितनी होगी? क्या मीसा भारती की तरह वो अपना राजनीतिक वजूद बना पाएंगी अगर चुनाव के नतीजे उनके पक्ष में नहीं आता है? तो ये कई तरीके के सवाल है, लेकिन इन तमाम सवालों के बीच में सबसे बड़ा सवाल तेजस्वी यादव के लिए है। क्या तेजस्वी लालू यादव के परिवारवाद वाले मुद्दे पर बीजेपी के सवालों का जवाब दे पाएंगे? रिश्तेदारों को छोड़ दे तो लालू परिवार से पहले ही 5 लोग सक्रिय राजनीति में हैं। आरजेडी की कमान फिलहाल तेजस्वी यादव के हाथों में है। बिहार के 2 बार डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी यादव फिलहाल विधायक हैं। उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी विधायक हैं। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी विधान परिषद के सदस्य हैं, जबकि लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती राज्यसभा के सांसद हैं। अब रोहिणी यादव चुनाव लड़ने के बाद परिवारवाद की राजनीति का मुद्दा फिर से जोर पकड़ा हुआ है। 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने लालू यादव को बच्चों को लेकर कहा था, विकास के नाम पर इनके पास केवल लालू प्रसाद यादव का परिवार है, बाकी बिहार में और क्या है? अब लालू यादव के परिवारवाद की राजनीति से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, क्योंकि लालू तो डंके की चोट पर यह कह चुके हैं, वारिस मेरा बेटा राजनीति नहीं करेगा, मेरी बेटियां सियासत में नहीं आएंगी, तो फिर वो कहां जाएंगे? लेकिन लालू यादव की विरासत को संभाल रहे तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के इन बयानों से थोड़ा इत्तेफाक नहीं रखते हैं और उनके लिए मुश्किलें बढ़ती जाती है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव रोहिणी आचार्य के राजनीति में आने और चुनाव लड़ने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। जानकार मानते हैं कि तेजस्वी यादव नहीं चाहते थे कि रोहिणी इस बार के चुनाव में मैदान में आए, लेकिन मामला इतना इमोशनल था कि वो कुछ कर भी नहीं पाए और ना ही सीधे तौर पर बोल पाए। तेजस्वी के लिए रोहिणी आचार्य के राजनीति में आने से मुश्किल तो बढ़ेगी, साथ ही साथ परिवारवाद की राजनीति को लेकर बीजेपी के हमले से बचाव का कोई कारगर तरीका अब तक खोजना राष्ट्रीय जनता दल और लालू परिवार के लिए मुश्किल होते हुए दिख रहा है। इधर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भले ही रोहिणी आचार्य को लेकर जो उन्होंने बयान दिया था उस पर वो खूब ट्रोल हुए थे, लेकिन अब वो काफ़ी सोच समझकर बयान दे रहे हैं। अब सम्राट चौधरी का जो ताज़ा बयान आया उसमें उन्होंने कहा कि देखना है कि लालू प्रसाद यादव की जो बची हुई 5 बेटियां हैं उनको चुनाव के मैदान में कब उतारते हैं। अब इसके बाद विजय सिन्हा जो बिहार के दूसरे डिप्टी सीएम हैं उन्होंने भी सवाल उठा दिया, कहा कि जनता को सिंगापुर की बहू और बिहार की प्राइड में से किसी एक को चुनना होगा। आपको याद होगा चुनाव में लालू परिवार की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी बाहरी का नाम ऐसे ही दिया गया था, लेकिन जब बात सियासत की होती है तो फिर ना कोई अपना देखता है और ना ही पराया। बात डीएनए से बवाल मचाने तक हो या फिर बाहरी बताने के बाद लालू प्रसाद यादव का नया बयान, मोदी का कौन है परिवार, कोई खास मायने नहीं रखता है। इधर बड़ी बेटी होने की वजह से मीसा भारती पहले ही परिवार और पार्टी में काफ़ी सक्रिय हैं। तेजस्वी यादव के हाथ में कमान आने से पहले संगठन में भी कार्यकर्ताओं के बीच उनकी गहरी पैठ रही है। बड़ी बेटी होने की वजह से मीसा भारती पहले से ही परिवार और पार्टी में काफ़ी सक्रिय है। तेजस्वी यादव के हाथ में कमान है, लेकिन इसके बावजूद भी मीसा भारती पर्दे के पीछे और पर्दे के बाहर काफ़ी प्रभाव रखती हैं। आरजेडी से रामकृपाल यादव की बगावत के बाद मीसा भारती पहली बार पाटलिपुत्रा सीट से लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरी थी, लेकिन हार का स्वाद उनको चखना पड़ा था। 2019 में एक बार फिर से वैसा ही नतीजा मिला, और लेकिन तीसरी बार रामकृपाल के सामने मीसा भारती फिर से चुनाव के मैदान में है। अब लालू यादव की बड़ी बेटी हैं, चुनाव के मैदान में है, वरना 2 बार चुनाव हारने के बाद शायद ही किसी पार्टी अपने उम्मीदवार को ऐसे मैदान में उतारता है। बहरहाल रोहिणी आचार्य से लालू प्रसाद यादव और पूरी राष्ट्रीय जनता दल को काफ़ी उम्मीद है। अगर परिवारवाद का विवाद और मुद्दा विपक्ष के सामने नहीं आता है, यानी बीजेपी के सामने बड़ा हथियार नहीं बनता है, तो फिर लालू प्रसाद यादव की दोनों बेटियां इस बार चुनाव के मैदान में खूब पसीना बहाते हुए दिखेंगी। हालांकि लालू परिवार का विवाद भी सारण सीट से कम नहीं है। रोहिणी आचार्य जिस सीट से नामांकन पर्चा दाखिल करने जा रही हैं, उस सीट पर पहले से लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के ससुराल पक्ष का दबदबा है। तेज प्रताप यादव की
पत्नी ऐश्वर्या, जिनसे पारिवारिक विवाद चल रहा है, उनका परिवार फिलहाल राष्ट्रीय जनता दल के विरोध में है और वो फिलहाल नीतीश कुमार के खेमे में है। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को, लालू की जो लाडली है, उनको तेज प्रताप यादव के रिश्तेदार यानी उनके ससुराल पक्ष में कैसा स्वागत होता है। हालांकि लालू परिवार कोई अकेला नहीं है जो सियासत के मैदान में है। उत्तर प्रदेश में लालू परिवार के रिश्तेदार और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भी परिवार इस लिस्ट में शामिल है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की एक और बेटी अखिलेश परिवार में ब्याही गई है। अब ऐसे में राजश्री को भी संसद भेजने की इच्छा अगर अखिलेश यादव को होता है तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। फिलहाल अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल यादव को मैनपुरी लोकसभा सीट से संसद का चुनाव लड़ाने का ऐलान एक बार फिर से कर दिया है। अभी वो वहां से सांसद भी हैं। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।